गीता पढ़ने के बहुत देर बाद तक पंडित जी अपने पढ़े हुए के बारे में सोचते हैं। किसी बात का सही मायने में क्या मतलब है, वो बात या ज्ञान आजकल की लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकता है, इस पर बहुत बारीकी से सोचते हैं। गीता उन्हें हर बार हैरान कर देती है। एक छोटे से श्लोक से इतना ज्ञान मिल सकता है कि इंसान का पूरा जीवन ही बदल कर रख दे। लेकिन बात फिर वहीं पर आकर रुकती है, अगर कोई समझना चाहे तो। पंडित जी की पत्नी सरला जी की हेल्थ कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी और हाथ पैरों में दर्द भी था। फैमिली डॉक्टर जोशी जी ने कुछ टेस्ट करवाए जो नॉर्मल निकले, तो उन्होंने सरला जी को कुछ मल्टीविटामिन्स दिए और रेस्ट करने को कहा। पंडित जी जानते थे कि अब सरला जी पर उम्र का असर हो रहा है। शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि दिन भर काम कर सकें। वैसे तो पंडित जी भी घर के कामों में सरला जी की मदद करते थे, लेकिन फिर भी सरला जी पर बोझ ज्यादा ही था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि किसी को मदद के लिए रख लिया जाए। सरला जी थोड़ा पुराने ख्यालों की भी थी। उन्हें लगता था कि अपने घर के काम खुद ही करने चाहिए, लेकिन इस बार पंडित जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और कॉलोनी के गार्ड से कह दिया कि उनके घर किसी हेल्पर को भेज दे जो घर के सारे काम कर सके। गार्ड ने उसी शाम उषा को उनके घर भेज दिया था। उषा लगभग 35 साल की थी। कॉलोनी के कुछ घरों में काम भी करती थी, लेकिन उसे ऐसा काम चाहिए था जहां एक ही घर में काम करके वो ठीक ठाक पैसे कमा ले। वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लेती थी और नेचर में भी अच्छी थी। सरला जी को भी वो अच्छी लगी, इसीलिए उसे काम पर रख लिया। उषा ने अगले दिन से ही काम पर आना शुरू कर दिया था। वो टाइम की बहुत पंक्चुअल थी, साथ ही मेहनती भी बहुत थी। जो काम उसे बताए गए थे उसके अलावा भी 4 काम और कर देती थी। हंसमुख भी थी और वेल मैनर्ड भी। सरला जी को उषा के आ जाने से बड़ा आराम था। उन्हें दिन भर बात करने के लिए भी कोई मिल गया था और काम भी उनकी पसंद से हो रहा था। पंडित जी भी अब थोड़ा रिलैक्स थे कि सरला अब खुश हैं, आराम से हैं। रोज रात को सरला जी पंडित जी को उषा की बातें बताती। आज उसने ये कहा, आज ये किया, आज ये बनाकर खिलाया, आज ये गाकर सुनाया। उषा शादीशुदा थी। उसके 2 बच्चे भी थे, बेटी 5 साल की और बेटा 3 साल का। बच्चे अपने दादा दादी के पास गांव में ही रहते थे, क्योंकि उषा तो दिन भर काम करती थी, इसीलिए उनकी देखभाल की दिक्कत थी। उसका पति इलेक्ट्रिशियन था। उसे अपना काम बहुत अच्छे से आता था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी कि वो शराब पीता था। जितना कमाता उतना रोज शराब में डुबाता। इसी बात पर दोनों में रोज झगड़े भी होते थे। सरला जी ने पंडित जी को बताया था कि उषा का पति नशे की हालत में उस पर हाथ भी उठाता था। पंडित जी सोसाइटी की हालत जानते थे। उन्हें पता था कि जो उषा के साथ हो रहा है वो लगभग हर दूसरी औरत के साथ हो रहा है। फर्क सिर्फ तरीके में है। उषा का पति शराब पीकर उसे पीटता है, जबकि कई पढ़े लिखे पति अपनी पत्नियों को शब्दों और गालियों से घायल करते हैं। एक शाम पंडित जी जब वॉक करके वापस आए तो सरला जी बहुत उदास लग रही थी। पंडित जी ने देखा तो सोचा कि जब वे वॉक के लिए निकले थे तब तो सब ठीक था। उषा और सरला जी खूब हंस रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरला जी गुमसुम ही हो गई। क्या हुआ, सब ठीक है? उन्होंने सरला जी से पूछा। जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन उषा की कहानी सुनकर मेरा मन खराब हो गया है। आखिर भगवान किसी एक के साथ इतना गलत क्यों करते हैं? अगर हम सब उनकी संतानें हैं तो सबकी किस्मत बराबर क्यों नहीं होती? अरे ऐसा क्या हो गया भाग्यवान? पंडित जी ने हैरानी से पूछा। सरला जी ने उषा की सारी कहानी पंडित जी को सुनानी शुरू कर दी, जो उषा ने आज शाम ही बताई थी। उषा के माता पिता की डेथ तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसके मामा उसे अपने साथ ले गए थे। मामा के 3 बच्चे थे जो उषा से बड़े थे। मामी का नेचर बहुत अच्छा था, अपने बच्चों की तरह ही उषा का ख्याल रखती थी। लेकिन किस्मत ने यहां भी धोखा दे दिया और एक एक्सीडेंट में उसकी मामी की डेथ हो गई। अब अपने बच्चों की देखभाल के लिए मामा ने दूसरी शादी कर ली। नई मामी उसकी मामी की बिल्कुल उल्टी थी। मामा के डर से उनके बच्चों को तो ज्यादा परेशान नहीं करती थी, लेकिन उषा का जीना मुश्किल कर दिया था। उसे खाना नहीं देती, काम करवाती और हर वक्त डांटती। मामा ने अपने बच्चों के ही स्कूल में उषा का एडमिशन करवाया था। नई मामी ने मामा को उषा के खिलाफ भड़काकर उसका स्कूल भी छुड़वा दिया था। मामी उससे नौकरों जैसा सलूक करती थी। मामा सब देखकर भी अनजान बन जाते थे। किसी तरह बस उषा का टाइम निकल रहा था।
फिर जब वो 17 साल की हुई तो मामी ने अपने गांव के एक नालायक से लड़के से जबरन उसकी शादी करवा दी। उषा को लगा कि अब शायद उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसका पति भी शराबी निकला। अब बच्चों को गांव में छोड़कर यहां शहर में काम करके उन्हें पाल रही है। सरला जी ने पंडित जी को उषा की कहानी सुनाई और कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। बचपन में उसने बिना माँ बाप के इतना कुछ झेला और अब जब लाइफ बेटर होने का टाइम आया तो उसमें भी इतने स्ट्रगल्स। पंडित जी ने बड़े प्यार से सरला जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए समझाया कि हर इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से किस्मत मिलती है। ये पिछले कई जन्मों में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म हो सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठ्यत कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। इसका अर्थ ये है कि कोई भी इंसान किसी भी कंडीशन में एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सीधी बात यह है कि इंसान मजबूर है, उसे अपना हर काम हर हाल में करना ही है और चाहते हुए भी खुद को कर्म करने से वो रोक नहीं सकता, क्योंकि वो एक पल भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। हर कोई खाते पीते सोते बैठते कर्म करे जा रहा है। सिर्फ शरीर से कोई काम करना ही कर्म नहीं, बल्कि सोचना भी एक कर्म है। हम खाली भी बैठे हों फिर भी सोच बिना रुके अपने आप चलती रहती है और इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, नेचर के यानी प्रकृति के वश में है और नेचर सबसे सब कुछ अपने आप करवा लेती है। आप कर्म नहीं करो और ऐसे ही सब कुछ किस्मत और भगवान के ऊपर छोड़ दो तो क्या फल मिलेगा? तो मेरा आंसर है हाँ, क्योंकि कर्म ना करना भी एक प्रकार से कर्म है। वो कर्म ना करने का कर्म है। इसीलिए सरला जी, आप उषा को समझाइए कि उसके साथ जो हुआ वो कर्मों का फल था, आगे जो होगा वो भी कर्मों का ही फल होगा। इसीलिए वो अच्छे कर्म करने पर फोकस करे। और उषा ही क्यों, हम सबको ये समझ में आना चाहिए कि भगवान किसी के साथ गलत सही नहीं करते हैं, उनके लिए सब बराबर है। ठीक वैसे ही जैसे माँ बाप के लिए उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं। अगर कोई हमारा भाग्य या लक बना सकता है तो वो हम खुद हैं। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म की इंपॉर्टेंस बताते हैं। हमारे कर्म ही हमारे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सरला जी को पंडित जी की बात समझ आ गई थी। उनके मन का बोझ अब कुछ कम हो गया था। उन्होंने मन में सोचा कि मैं इसी तरह उषा को भी सब समझाऊंगी ताकि उसके मन को ताकत मिले और वो अपने बीते कल को भूलकर आने वाले कल के लिए फोकस करे।